वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं संस्कृत की विसर्ग संधि। इसके सूत्र थोड़ा सा कठिन भी हैं और लेकिन नियम सहित अब जब आप याद करेंगे, हम सरलता से समझाएंगे सरल ढंग से, तो आपकी समझ में स्वतः ही आ जाएंगे। लेकिन इनको आपको याद भी रखना पड़ेगा। और देखिए, जहाँ हिंदी के जो नियम थे वो कम समय में आपने याद कर लिए, स्मरण रख लिए हमेशा के लिए, लेकिन इसको 2-3 बार आप जब रिवाइज करेंगे तब आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। और ये अति आवश्यक भी हैं, क्योंकि देखिए, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें इन सूत्रों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इन सूत्रों को टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है और संधि में तो उपयोगी है ही हैं, और साथ साथ जो लेसन है उसके बीच में आ जाते हैं और आपसे संधि पूछी जाती है तो उसके लिए भी बहुत अधिक उपयोगी हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला सूत्र हम लेके चल रहे हैं इसमें। देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा तो हम जो हिंदी में कराई थी वही है, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं, बिल्कुल भी। अब जो हम कराने जा रहे हैं वो है आपकी विसर्ग संधि का में संस्कृत के। इसमें नियम भी हैं और उदाहरण भी कराए गए हैं। देखिए, सूत्र लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है? खर वसानयो विसर्जनीय। ठीक है, और उसको हमने शॉर्ट में किस तरह लिखा है? इसको संधि करके लिख दिया, खर अवसानियो, खर प्लस अवसानियो प्लस विसर्जनीय। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रे प्लस, यानी रे कहा हो पद के जो पहला पद है उसके अंत में रे हो। ठीक है, रे कैसा है? हलंत वाला रे वर्ग का रे हो और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो। ठीक है, वर्ग के पहले मतलब वर्ग जो है हमारे पांचों, पता ही है आपको, उसका पहला हो या दूसरा हो वर्ण हो। जो हमारे पांचों वर्ग हैं चट तप, तो पहला दूसरा वर्ण हो तथा श और सा अर्थात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या वर्णों का अभाव हो, तो वहां पर रे का विसर्ग हो जाता है। जो रे है हमारा, जो हमारा रे ये वाला है, ये तो क्या हो जाता है? ये विसर्ग हो जाता है। इसे ही हम विसर्ग भाव संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम विसर्ग भाव संधि भी कहते हैं। देखिए, पुनः प्लस खादती। देखिए क्या है? रा, यहाँ पर होता है रा हलत वाला, यहाँ पर है पुनः प्लस खादती। ठीक है, अब ये वर्ग का पहला दूसरा, देखिए पहला का वर्ग का पहला तो का ही है और दूसरा क्या होगा? ख। तो पुनः प्लस खादती, पुनः खादती। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, तो क्या हुआ? इस वाले रे को क्या हुआ? विसर्ग आदेश हो गए। क्या बन गया? पुनः खादती। अगला एग्जाम्पल हम लिख गया भ्रातुर प्लस कन्या। भ्रातुर प्लस कन्या। रे यहाँ पर क्या है? ये वाला कौन सा? रे। और वर्ग का हमने क्या बताया था आपको? पहला। वर्ग का पहला क्या होता है? कवर का पहला है। ठीक है, भ्रातुर प्लस कन्या तो बनेगा आपका भ्रातु कन्या। यहाँ क्या हुए? इन वाले इस रे को क्या हुए? विसर्ग आदेश हुए। यहाँ पर क्या हुआ? रा विसर्ग में आ गया, भ्रातु कन्या। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रातर प्लस पढ़ती। ठीक है, रा यहाँ भी क्या है? हलंत है आपका, यानी आधा रा, तो हलंत करके हमने दिखा दिया आपको। प्रातर प्लस पढ़ती, रा ये वाला प्लस क्या हुआ हमारा? पढ़ती पवर्ग का। पवर्ग कौन सा है हमारा? पवर्ग में तो पहले ही पे आता है, तो पवर्ग का मतलब पहला ही, पहला क्या है? प। प्रातः प्लस पढ़ती क्या बनेगा? प्रातः पठती। प्रातः पठती, इस रे को क्या हुआ? विसर्ग आदेश हुआ। क्या बन गया? प्रातः पठती। इस तरीके से हमने अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, अंतर प्लस करणम। अंतर प्लस करणम, तो ये अंतर ये इतना रह गया और रे को क्या हुआ? विसर्ग हो गए, तो क्या बना? अंतः करणम। इस रे को क्या हुए? विसर्ग आदेश हो गए। विसर्ग आदेश होने के बाद क्या बना? अंतः करणम। अगला एग्जाम्पल देखिए, अंतर प्लस करोती। ठीक है, रे, इस वाले रे को विसर्ग आदेश हुए। विसर्ग आदेश होने के बाद में क्या बन गए? यहाँ पर अंतः रह गया, अंतः करोती। अंतः करोती क्या हो गया? विसर्ग आदेश। इस तरीके से ये बने। उसके बाद में हम अगला नियम लेके आएंगे आपके सामने। देखिए आगे अगला नियम देखिए, सस जू शोरू। सस जू शोरू, यानी कि कैसे? किसी पद के अंत में, ठीक है, पद आप जानती हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर संधि बनती है, संधि जोड़ी जाती है। और पहला पद यानी किसी पद के अंत में होने वाला स, अगर किसी पद के पहले पद के अंत में स हो तो क्या होता है? तो से भी रू बन करके रह जाता है। क्या होता है? जो से होता है वो भी रू बन जाता है। किस तरह बनता है? देखिए, नीचे प्लस करोती, नीचे इसमें स, देख रहे हैं आप,
क्या है यहाँ पे, पद के अंत में क्या है, स है यहाँ पे, जो हमने नियम में बताया आपको, पद के अंत में सा है और फिर करोती, तो क्या बन जाता है, रे बन जाता है। रे किस तरह बना, नीचैर करोती, ये संधि बन गई, नीचैस करोती, नीचैर करोती, ठीक है, या फिर नीचे करोती, इसका ये भी बन सकता है, नीचे करोती का दे दिया जाए तो बनेगा नीचे करोती, ठीक है, नीचे करोती का नीचे करोती, और ये दिया जाए तो क्या बनेगा, नीचे करोती। और उसके बाद में देखिए, ये तो है ही है साथ में, इसके बाद दूसरा नियम इसमें क्या लागू होता है वो देखें आप। यदि अव्यय पद के बाद, अव्यय आपको पढ़ा चुके हैं हम, आपको वर्णमाला के बाद हमने अव्यय आपको पढ़ाया है, ढेर सारे अव्यय कराए थे आपको, ठीक है। तो अव्यय पद के बाद स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का से और रे ही रह जाता है। अव्यय कौन सा है इसमें, देखिए पुनः अव्यय है यहाँ भी पुनर्अव्यय है यहाँ पर, ठीक है। पुनः प्लस आगते क्या होता है, अव्यय पद हो, अव्यय पद के बाद में क्या हो, स्वर हो, स्वर भी है, यहाँ अव्यय पद पुनः है और स्वर यह है आ, ठीक है। पुनः प्लस आगते तो से और का से और रह ही रह जाता है, तो क्या होता है, पुनस आगते। और इसमें देखिए, इसमें हमने क्या बताया आपको, इसमें रह भी रह जाता है, रह किस कंडीशन में रहता है, पुनर् प्लस आगते, क्या बनेगा, पुनरागते, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, पुनः प्लस आगते पुनः आगते, ठीक है, पुनः आगते पूरा बनेगा यहाँ पर, पूरा एक साथ में पुनरागते, और पुनर् प्लस आगते पुनरागते, उच्चैस प्लस करोती, ठीक है, अब में क्या है स, और यहाँ पर क्या है क, ठीक है, बनेगा क्या, उच्चै करोती, उच्चैस करोती उच्चै करोती। अगला एग्जाम्पल, नीचैस खनती, क्या बना, नीचै खनती, क्या हुआ, यहाँ विसर्ग हो गए, ये से हट गया आपका, नीचै करोती, यहाँ क्या हुआ, ये से हटा आपका, उच्चैस प्लस करोती उच्चै करोती। भूयस खादती, भूये खादती, यहाँ भी ये से हट गया। ये तीनों एग्जाम्पल हमने आपके लिए इसीलिए बताए हैं जिससे कि आपको ये संधि अच्छे से याद हो जाए। आगे देखें, अगला नियम ने लिया आपको विसर्जनीय स, ठीक है। यदि विसर्ग के परे यानी बाद में, ठीक है, विसर्ग के बाद में, विसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले पद के अंत में लगते हैं विसर्ग, और विसर्ग के बाद में, अर्थात बाद में या परे या बाद में एक ही बात है, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग का से हो जाता है। खर प्रत्याहार देखिए, अभी हम आपको महेश्वर सूत्र का ज्ञान भी कराएंगे, इसके बाद में हम पहले संस्कृति संधि पूरी हो जाएं, और जब ये संधि प्रकरण पूरा होगा तो हम आपको प्रत्याहार का ज्ञान भी कराएंगे, और उसके बाद कराएंगे समास, पहले ही आपको बता दें। और ये भी आपके लिए जो महेश्वर सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आवश्यक हैं, इसको भी आपको स्मरण रखना है। तो देखिए क्या बताया हमने आपको, यदि विसर्ग के परे या बाद कोई खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग का से हो जाता है, यानी विसर्गों को से आदेश हो जाता है। से आदेश का हमें हिंदी में पढ़ाया था हमने आपको, इसी तरह आपका संस्कृत में भी है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, भा प्लस कर, क्या बना, भास्कर। विष्णु प्लस त्राता, विष्णु त्राता। अब देखिए सा कहाँ बना, सा आदेश कहाँ हुआ, यहाँ पर, भा प्लस करे, ये जो आपके विसर्ग थे इनको स आदेश हो गया यहाँ पर, भा प्लस करे भास करे। विष्णु प्लस त्राता, तो ये विष्णु में जो विसर्ग हैं ये स आदेश होकर क्या बने, विष्णु त्राता, यहाँ क्या हुआ, ये हुआ स आदेश। आगे इसके अगले एग्जाम्पल देखिए, आगे देखिए, यश प्लस तनोती, यहाँ क्या है, विसर्ग है, और यहाँ क्या है, तवर, ठीक है, यश प्लस तनोती यशस तनोती। आगे क्या बना, ये जो विसर्ग है इनको से हुआ यहाँ पर, ठीक है, इन वाले विसर्गों को से आदेश हुआ। आगे देखिए, गज है प्लस तिष्ठति, ठीक है, गज है, ये भी विसर्ग है यहाँ पर, और इन विसर्गों को क्या हुआ, से आदेश, क्या बना, गजस तिष्ठति। देखिए इस तरीके के और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे राम है प्लस तिष्ठति तो हमारा है ही, कराई दिया हमने पहले आपको, कभी प्लस तिष्ठति हो सकता है, और राम है प्लस तत्र भी हो सकता है, यानी ये रामस तत्र, कवि प्लस स्थिति तो बनेगा कवि तथि। इस्तो इष्णा सचु, इस्तो शचुना शचु, ये भी हमारा सूत्र है, इसको हम याद करके चलेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे तो हमारी संधि कभी गलत नहीं होगी, और हमारे जो नियम है वो हम सही रूप से लागू कर सकेंगे। यदि विसर्ग के बाद श या च वर्ग हो, वर्ग आप जानते हैं च वर्ग, च या च वर्ग हो तो विसर्ग का शय हो जाता है, क्या बन जाता है, विसर्ग का शय,
ठीक है। जैसे अब देखिए विसर्ग जहाँ पर आए हैं, ये विसर्ग है यशय में, गजय में, पूर्णय में, पिछड़ों में, राम है, नी और क, सारे विसर्ग हैं। और इनका क्या हो जाएगा, इनका श का क्या बन जाएगा श, ठीक है। तो इनका क्या बन जाएगा श, या श या च वर्ग हो तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है च, छ, च, और यहाँ भी ग, च, और ये चलती गज चलती हो जाएगा, और शेते रामश्चेते बनेगा। देखिए अब एक बार फिर से देख लीजिए इनको, यश प्लस चिनोती, यशस चिनोती, हमने क्या क्या बनेगा श हो जाएगा, ठीक है। तो चवर्ग हो तो श या चवर्ग हो तो उनका श हो जाएगा। यश प्लस चिनोती, यशस चिनोती। गज प्लस चलती, गजस चलती, क्या हुआ यहाँ पर श, ठीक है। यहाँ क्या हुआ श, किनका विसर्गों का। विष्णु प्लस छाया तो क्या बनेगा यहाँ पर विष्णोष छाया। आगे राम प्लस शेते, रामश शेते, यहाँ श आदेश हुआ विसर्गों का। आगे क प्लस चित, कश्चित, कश्चित और निश्चय, ये शब्द तो हमारे जब भी हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें शब्द अवश्य ही हमें पढ़ने में मिलेंगे। नी प्लस चय, निश्चय। अब देखिए ये तो था हमारा सचुना इष्टु, सचुना शचु, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं इष्टुना इष्टु, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नियम वही है, विसर्ग के बाद में शा या च वर्ग हो, लेकिन यहाँ पर क्या है सा होने पर, ठीक है, इसके बाद में सा हो, विसर्ग के बाद में सा हो, और सा के बाद में ये में च वर्ग है और नीचे क्या है ट वर्ग, ठीक है। वर्ग आप जानते ही है सब, ठीक है। उपरोक्त की तरह यानी उपरोक्त इस वाले नियम की तरह विसर्ग का से होने पर, विसर्ग का तो से हो जाएगा और श होगा, श षटकोण हो जाएगा आपका। किस तरीके से होगा देखें आप, तो षटकोण हो जाएगा। जैसे दूसरे पद के प्रारंभ में, अब पहले पद में क्या होता है हमने विसर्ग यहाँ पर आ गए हमारे, लेकिन दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, क्या होना चाहिए श या ट वर्ग हो। यहाँ पर क्या था श या च वर्ग हो, और यहाँ पर क्या होगा श या ट वर्ग हो, ठीक है। तो किस तरह बनेगा राम प्लस टंकार्यति, रामश टंकार्यति। हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर ये श हो जाएगा, तो श हमारा कहाँ आदेश हुआ यहाँ पर। आगे देखें उड्डीन प्लस टिट्टिव, तो उड्डीन टिट्टिव, ये क्या बना यहाँ पर श, उड्डीनस टिटिव। राम प्लस षष्ठे, क्या बना रामस षष्ठे, ठीक है, ये प्लस होके बना। लेकिन अब क्या बनेगा रामस षष्ठे, ये हमारा बना काय में स्टुना स्टू में। आगे देखिए धनु प्लस टंकार, यहाँ पर ट वर्ग है, यहाँ शाह है, बताया था आपको, ठीक है। शाह होगा किस तरह को सा होने पर, यहाँ सा है तो यहाँ शाह हो गया, यहाँ भी सा है तो यहाँ भी शाह हो गया, ठीक है। और बना किस तरीके से, आगे इसमें देखिए धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार है, ये बना। और इसके बाद क्या बनेगा धनुष टंकार है, ये हमारा नियम के अनुसार आ गया। आगे इसके बाकी नियम देखें और एग्जाम्पल देखें। विसर्ग संधि में आगे के नियम देखें। यदि विसर्ग के बाद श, श या सा हो तो विसर्ग में का जो है वो से का लोप हो जाता है, ठीक है। ये विकल्प हो जाता है, से का लोप, सॉरी से का से जो है विकल्प के रूप में आ जाता है। विकल्प का मतलब आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हो या नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे नियम में, देखिए नी प्लस संकोच, निसंकोच, ये यहाँ पर सा है तो क्या हुआ से विकल्प के रूप में है। अगर आप इसको लिख सकते तो भी सही, और नहीं लिखना चाहें तो एज इट रहेगा, क्या बनेगा नी और संकोच रहेगा। ये हटा देंगे हम, संधि का जो सूचक है इसको हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम नी और संकोच लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखें, पशु प्लस षष्ठ, हमने श बताया था आपको, ठीक है। श पशु प्लस षष्ठ है तो यहाँ विसर्ग है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर श, तो पशु प्लस षष्ठ है पशु षष्ठ है। या फिर इसको हमारी इच्छा है हम विसर्ग दिखा सकते हैं, विसर्ग दिखाएंगे तो किस तरह दिखाएंगे पशु प्लस षष्ठ है, इस तरीके से। और हम सा करेंगे तो क्या बनेगा इसका, इस वाले श का बनेगा ष षटकोण, ठीक है। से का क्या रह गया यहाँ पर सा, ये वाला सर्प इस सरस्वती, इस तरीके से अगले वाले एग्जाम्पल में। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ निसंकोच, नी प्लस संकोच निसंकोच, यहाँ पे सा रह गया
और यहाँ क्या हुआ, षटकोण का आधा श यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे सामने विकल्प है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझिए अगला एग्जाम्पल, सर्पे प्लस सर्पति क्या बनेगा, सर्पे सर्पति। या क्या लिखेंगे, सर्प इस सर्पति। ये क्या आ गया हमारा, ये विकल्प के रूप में, ये भी विकल्प है और ये विकल्प है। विकल्प क्या है, विसर्ग भी विकल्प में आ गए और आधा से ये भी विकल्प में आ गया। आपकी इच्छा है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। नी प्लस श्रते, निश्रते या फिर निश्रते, तो ये क्या है, से का क्या है यहाँ पर, विकल्प। आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। आगे अगला नियम देखिए, विसर्ग आकार के बाद विसर्ग हो, ठीक है, उससे पहले आकार हो, तो आकार के बाद जब विसर्ग आती है तो दूसरे पद में, ये तो पहले पद की बात हमने की आपसे, आकार, पहले पद का आकार और उसके बाद है विसर्ग, और दूसरे पद में क्या होना चाहिए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वर्ण हो। तो पहले पद के आकार और विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। देखिए नियम सब वही है, बस थोड़ा सा अंतर जो शुरू वाले थे, जो हमने समझाए थे आपको, वो थोड़े कठिन भी थे और उनके नियम भी थोड़ी सी अलग थे, लेकिन बाकी सब वही है। उसमें क्या अंतर है, अब देखिए हमने आपको मन प्लस रमे, मनोरम में बताया था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, विसर्ग नहीं थे। तो मतलब कौन से हमने, दूसरे पद के अंत में, दूसरा पद जहाँ पर संधि बनाने के बाद आ रहा है उसके अंत में वहाँ पर विसर्ग नहीं थे हिंदी में, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें वही है। अब जैसे मन है प्लस विकार तो मनोविकार हो गया, और मन है प्लस विकार है मनोविकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये संस्कृत का वर्ण में आ जाता है, अब वो हिंदी का है, बस अंतर इतना ही है। तो यहाँ पर क्या कर देखेंगे हम, यहाँ विसर्ग, यहाँ पे यहाँ ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है हमारा, ये क्या है, आकार यानी ए, मन है यानी एकार है, यहाँ पर यहाँ आकार है, सब में एकार है, एकार और प्लस विसर्ग, तो तुम उन दोनों का मिलकर के क्या बनेगा, ओ आदेश हो जाएगा। इस तरीके से मन है प्लस विकार मनोविकार, मन है प्लस रमे मनोरमा, सर है प्लस वर है सरोवर है, ये विसर्ग, ठीक है, और ए, इनका क्या हुआ, ओ आदेश हो, क्या बना, सरोवर है। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ ओ आदेश हुआ और यहाँ भी ओ आदेश हुआ। अगला एग्जाम्पल, सद्य प्लस जाते, सद्यो जाते, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ओ आदेश। नेक्स्ट देखेंगे, बामे प्लस हस्ते, बामो हस्ते, यहाँ ओ आदेश है। मन प्लस रथ है, क्या बनेगा, मनोरथ है, ओ आदेश। यश है प्लस दा, यहाँ भी एकार है, एकार प्लस विसर्ग और साथ में क्या है आपका, बाद में क्या हुआ इनका, ओ आदेश। इन दोनों को क्या बना, ओ आदेश में क्या बना, यश प्लस दा यशोदा, ओ आदेश होकर बना। इस तरह से देखिए, मन है प्लस रम है मनोरम है, पय प्लस धर है पयोधर है, उन्नत है प्लस नग है उन्नतो नगा, कृत है प्लस लोभ है क्रतो लोभ है, ठीक है। क्या है यहाँ, ए आकार प्लस विसर्ग, आकार और विसर्ग के बाद में जो भी हमारा दूसरे पद का पहला जो वर्ण है वो वैसे ही रह जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएंगे। या क्या, उन्नतो हो गया, यहाँ पयो हो गया, यहाँ मनो हो गया, और यहाँ क्रतो हो गया। कृत्य प्लस लोभ है क्रतो लोभ है, शिव प्लस वंद्य शिवो वंद्य, और पय प्लस दे पयोदय, यानी आकार और विसर्ग तो बनकर के क्या बना, ओ आदेश हुआ है। पय और इसका पय का आकार और विसर्ग, पयो दे, पयो यानी पय प्लस दे बराबर ना पयो दे, यानी ओकार हो गया, यहाँ पर ओ आदेश हो गया यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में हम अब आपको आगे की नियम कराएंगे बिल्कुल, और उसको जो है सरल भाषा में ही जैसे समझा रहे हैं आगे भी ऐसे ही समझाएंगे। समझिए, याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।